Hello guys, welcome back to my channel which is Mindful Manifester. Here I am back with another video. So आज हम जिस टॉपिक में बारे में बात करेंगे वो है हाउ टू डील विद द 3D वाइल मैनिफेस्टिंग। जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं उस टाइम पे हम अपनी 3D से कैसे डील करें। सो इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले आई वुड लाइक टू टेल कि मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेशन में दिए गए आईडी में डीएम कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब वीडियो की तरफ चलते हैं। देखो गाइस, जो 3D होती है ना वो हमारे पास थॉट्स का रिफ्लेक्शन होता है। ये बात मैंने अपने जितनी भी वीडियोस से पहले बनाई है सब में बोला है कि 3D इज जस्ट नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पास्ट थॉट्स। हमारी जो पास्ट की थॉट्स हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन होता है 3D, ठीक है। अब 3D ना थोड़ा डिले में वर्क करती है। हम जो आज सोचेंगे वो जाके नेक्स्ट मोमेंट में शो होगा। तो इस तरह से देखा जाए, अब नेक्स्ट मोमेंट कभी भी हो सकता है, इस तरह से देखा जाए तो जो हमारी 3D है वो थोड़ा डिले ही लेट ही वर्क करती है, ठीक है। सो योर जो तुम्हारे 3D होती है, सो योर थॉट्स कैन चेंज द 3D एनी टाइम। तुम्हारी थॉट्स तुम्हारी 3D को किसी भी टाइम चेंज कर सकती है, ठीक है। योर 3D कैन चेंज इंस्टेंटली, मे बी द नेक्स्ट सेकेंड, मे बी द नेक्स्ट इन 5 मिनट्स और ओवरनाइट, ठीक है, कभी भी चेंज कर सकती है। एंड इफ यू स्टिक टू योर एफर्मेशन एंड नॉट गिव अप, अगर तुम अपनी एफर्मेशन में स्टिक रहते हो, गिव अप नहीं करते हो, रियली परसिस्ट करते हो। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मैं इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं रियल मीनिंग ऑफ परसिस्टेंस क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगी। अगर तुम सच में अपनी एफर्मेशंस को लेके परसिस्ट करते हो, उसमें स्टिक करते हो, तो 3D के पास और कोई ऑप्शन नहीं है रेदर देन शिफ्टिंग इन योर फेवर, ठीक है। अगर तुम्हारी 3D कुछ ऐसा शो कर रही है जो तुम्हारी डिजायर से लेके ऑपोजिट है, तुम्हारी डिजायर से रिलेटेड नहीं है, ऑपोजिट है, तो देन सिंपली डोंट एक्सेप्ट इट। उस 3D को एक्सेप्ट ही मत करो। अपने माइंड में अपने आप को पॉज करो, अपने आप को रिलैक्स करो और बोलो नहीं, ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी तो वही है जो मैं चाहती हूँ, और अफर्म करना शुरू कर दो। जो तुम्हारी अफर्मेशंस है उसी में तुम्हारी 3D जैसा तुम चाहते हो उसके वो होंगे, तो उसको तुम अफर्म कर लो, वही काफ़ी होगा। थोड़े टाइम तक करोगे तो थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा जो डिस्प्रेशन लेवल था या थोड़ा जो एंग्जाइटी फील कर रहे थे वो दूर हो जाएगा, क्योंकि तुमने ऑटोमेटिक उसी टाइम में अपने जो नेगेटिव थॉट्स थे उनको फ्लिप करके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल लें? चलो एसपी रिलेटेड लेते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो एसपी लाइक एसपी सिचुएशन के लिए ही आते हैं, तो हम एसपी रिलेटेड ही लेते हैं। तो लाइक यू आर अफर्मिंग कि मेरी और मेरे एसपी की शादी हो चुकी है, दैट आई एम गेटिंग हैप्पीली मैरिड टू माय एसपी करके तुम मुझसे अफर्म कर रहे हो, चाहे हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो या कि किसी भी लैंग्वेज में तुम वो कर सकते हो। तो तुम ये अफर्म कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी अफर्मेशन है जो तुम अफर्म कर रहे हो, बट जो तुम्हारी 3D है, 3D टोटली ऑपोजिट शो कर रही है। 3D में जो तुम्हारा एसपी है वो तुम्हारी अफर्मेशंस के ऑपोजिट रिएक्ट कर रहा है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, और हमारा एक होना मुश्किल है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ऐसे वैसे। जब ऐसे सिचुएशन तुम फेस कर रहे हो, जब ऐसे 3D में वो तुम्हारा एसपी बोल रहा हो, तो उस सिचुएशन में मोस्टली लड़कियां या लड़के जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी होते हैं, वो रिएक्ट कर देते हैं। लाइक वो अपना अपना वो खो के, क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल खो के उसमें रिएक्ट कर देते हैं कि तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो कि मेरे को छोड़ दोगे, या इतने साल का रिलेशनशिप है, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो, हमने इतना टाइम स्पेंड करा है, और तुमने मुझसे शादी करने का वादा करा था, अब क्यों ऐसे कर रहे हो, ये वो गिड़गड़ाना, रोना धोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, रोना धोना कि मुझसे शादी करो, बेग करना। एक, ये सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट, ये सारी फालतू की चीजें हैं। इससे कुछ नहीं, तुम्हारा एक तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट है, उससे गिड़गिड़ाना कि मुझसे बात करो, रोना धोना और ये सब आर्ग्यूमेंट करना लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। इससे क्या होता है कि तुम एक तो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, दूसरा उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का फालूदा कर रहे हो। रियलिटी बता रही हूँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रहे हो, ठीक है। तो इट्स बेटर कि उससे आर्ग्यूमेंट करने से बेटर है कि अपने आप को उस टाइम में रिलैक्स रखो, डोंट रिएक्ट, ठीक है। अगर रिएक्ट कर भी देते हो तो नो इश्यू, वो ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। रिएक्ट करना एट द एंड कितना भी हम वो कर ले कि 3D अवॉइड करना, बट वो हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम रिएक्ट कर देते हैं। बट अगर कर भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद वापस से ट्रैक में आ जाओ। लेकिन मैं ये तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि डोंट रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस मोमेंट में रिएक्ट मत करो, इससे क्या होगी, चीज़ें और बिगड़ेगी,
चीज़ें सही नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, उस टाइम पे अपने आप को पॉज़ करो और अपने माइंड में बोलो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा एसपी क्या बोल रहा है। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे और मेरी एसपी की ही शादी हो रही है, तो इट्स डन। ठीक है? इट्स अ डन डीड कि हम दोनों की ही शादी होगी, नो मैटर व्हाट। अब वो चाहे जो मर्ज़ी बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बीच में कितने भी थर्ड पार्टी आ जाए, इट डोंट मैटर, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि वी बोथ आर गेटिंग मैरिड, तो वी बोथ आर गेटिंग मैरिड, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स अ डन डीड। ऐसे करके तुम अपने माइंड को बोलो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो कि दैट यू बोथ आर गेटिंग मैरिड। उसके बोलने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम क्या डिसाइड करते हो, तुम क्या सोचते हो, ठीक है? अगर उसने ऐसे बोला है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो फ्लिप दैट थॉट और सीधा बोलो, नहीं मुझे पता है हम दोनों की ही शादी हो रही है, हम दोनों की ही शादी होगी। अगर वो बोलता है घर वाले नहीं मानते, तो सीधा बोलो, नहीं हम दोनों के घर वाले मान चुके हैं और बहुत ईज़िली मान चुके हैं। उसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मैं, वो, हम सब खुश हैं। इनफैक्ट ये भी तुम अफ़र्म कर सकते हो कि मेरे से ज़्यादा वो खुश हैं इस शादी को लेके, तो ऐसे अफ़र्म करो। और एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर। जब ऐसे स्टेटमेंट्स तुम बोलते हो, तो तुम इंस्टेंटली उस डेस्परेशन लेवल से, उस लैक के स्टेट से उस स्टेट पे शिफ्ट होते हो जहाँ पे यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, ठीक है? इस तरह से जब तुम थोड़े टाइम के लिए करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो तुम एकदम लो लेवल थे, उससे तुम्हारा इंस्टेंटली स्टेट जो है वो शिफ्ट होगा और तुम बहुत अच्छा फ़ील करोगे। तो हर टाइम ऐसे ही करना है, 3D पे रिएक्ट मत करो, 3D ध्यान मत दो। लीव द फकिंग 3D अलोन गाइस। 3D डिलेज में वर्क करती है। आज जो तुम सोचोगे वो कल होगा या नेक्स्ट मोमेंट होगा, लेकिन एक तरह से जो तुम अभी माइंड में सोचोगे वो बाद में होगा। तो 3D को थोड़ा टाइम दो कि वो चीज़ें रीअरेंज करके तुम्हारी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली वो तुम्हें लाके दे। समझ आ रही है? डोंट ड्वेल इन इट यार। 3D सच में इतना ज़्यादा ड्वेल मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो अफ़र्म कर रहे होते हैं अपने पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके, चाहे वो एसपी रिलेटेड हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, चाहे मनी रिलेटेड हो, अपीयरेंस रिलेटेड हो, व्हाट भी, ठीक है? अफ़र्म कर रहे होते हैं, उनको रिज़ल्ट्स भी दिखते हैं, मूवमेंट भी दिखते हैं, बट वो उस मूवमेंट में इतना ज़्यादा, उसके बाद मूवमेंट दिखने के बाद वो 3D में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वो अफ़र्म करना भूल जाते हैं, उस स्टेट में रहना भूल जाते हैं, ठीक है? अपनी थॉट्स को अवेयर करना, मॉनिटर करना भूल जाते हैं और क्या होता है, वापस से चीज़ें फिर उसी स्टेट पे आ जाती है और फिर मैनिफेस्टेशन को कोसते हैं कि ये तो वर्क नहीं कर रहा है, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, अनटिल अनलेस जब तक प्योर डिज़ायर तुम्हारी प्लेट में नहीं आ जाती, तब तक परसिस्ट करो। इवन मैं तो ये बोलूँ कि पूरी डिज़ायर मिलने के बाद भी कुछ टाइम तक तुम अफ़र्म करो उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके। अफ़र्म करना क्या होता है? थॉट। अफ़र्मेशन क्या होती है? तुम्हारी थॉट्स ही होती है। तो उस चीज़ को सोचते रहो थोड़ा टाइम तक, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए एकदम नॉर्मल न्यू रियलिटी बन जाए, ठीक है? तो ट्राई करो कि 3D पे रिएक्ट ना करो, बट अगर कभी कर भी देते हो तो नो इश्यू। ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है? करना आउट ऑफ कंट्रोल होके हम कभी कर देते हैं, बट वापस से ट्रैक में आना है, गिव अप नहीं करना, ठीक है? और मैंने बोला था कि परसिस्टेंस में भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, श्योर मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके कि परसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो दूसरे टॉपिक पे होगी, लाइक 3P रिमूवल, तो मैं उसको लाके उसपे वीडियो बना के मैं तुम पोस्ट करूँगी, ठीक है? आई होप सो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि 3D से कैसे डील करना है मैनिफेस्ट करते वक़्त। अगर कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेशन में पूछिए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं कमेंट सेशन में ही रिप्लाई करूँगी। अदरवाइज़ उस टॉपिक से रिलेटेड, उस डाउट से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट करके लाऊँगी सो दैट डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप डू सपोर्टिंग और सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर द मोर वीडियोज़ सो दैट आप कोई भी वीडियोज़ मेरी चैनल से आते हुए कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू सून विद एन अनदर वीडियो। बाय।